आप गोबर खाद को इस्तेमाल करें। यदि गोबर खाद नहीं है आपके पास में, सिर्फ रासायनिक खाद के ही भरोसे आप यदि खेती करेंगे, आप कभी मुनाफा नहीं कमा सकते हैं, यह मेरा दावा है। भैया ज़मीन बंजर नहीं होती, मेहनत करने वाले किसान होना चाहिए। और नसीब खराब नहीं होती भैया, संघर्ष करने वाले इंसान होना चाहिए। तो भैया आज देख रहे हैं भिंडी का खेत, यही खेत भैया एक साथ दो फसल जो हम भिंडी रोपाई करते वक्त आप लोगों के साथ शेयर किए थे, वही खेत में मैं आज लेकर आया हूँ आप लोगों के साथ। सिर्फ 1.5 महीना पहले यानी कि 50 दिन पहले जो वीडियो आप लोगों के साथ भिंडी रोपाई के शेयर किए थे, आज मैं भिंडी के तुड़ाई का शेयर कर रहा हूँ। तो भैया देख रहे हैं आप, हमने एक साथ दो फसल लगाने के लिए कहे थे और हम बताए थे और हम बोकर भी दिखाए थे। भिंडी के साथ साथ मोरसा साग, यानी कि मोरसा बोलिए आप, गिनहारी बोलिए या लट्टे, मतलब इसी को जो है, जो यह साग आप देख रहे हैं, इसी का नाम हम लोग मोरसा बोलते हैं। कितना आदमी गिनहारी बोलता है। तो भैया एक साथ दो फसल, यानी कि भिंडी के साथ साथ यह मोरसा गिनहारी साग जो हम बुआई किए थे, उसी खेत में आज मैं आप लोगों को लेकर आया हूँ। तो भैया देखिए भिंडी का कलर देखिए, अभी का मौसम में, अभी इतना गर्मी का मौसम है, इतना मतलब धूप का मौसम है। आज लगभग 5-6 मतलब अप्रैल है। तो उस आज के दिन में, आज के डेट में जो हमारा भिंडी है, वो देखिए, यानी कि 50 दिन पहले जो भिंडी हमने रोपाई किए थे और उनके साथ साथ साग भी उसी खेत में हम बुआई किए थे, वो भिंडी देख रहे हैं हमारा किस तरह का है भैया। देखिए अब भिंडी फलने योग्य शुरू हो गया है, मतलब अब आप इसे तोड़ाई करके तरकारी खा सकते हैं। देखिए इसका पत्ता कितना चौड़ा चौड़ा पत्ता अभी भी देख सकते हैं। और हमारा देखिए एक मतलब पौधा में शाखाएं, देखिए कितना शाखाएं हैं देखिए। और साग भी इसमें डाले हैं, मतलब लगाए थे साथ में। तो क्या करना है भैया, अब जो यह साग है, देखिए साग अब जो है तोड़ाई करते करते साग फूट गया है भिंडी के जड़ में और अगल बगल में जो है। तो अब इसको काट कर हटाना है, यानी कि हमें अब भिंडी को संरक्षण करना है। साग तोड़ाई हो गया, साग से हम पैसा, इसमें जो लागत लगना चाहिए, जो लागत लगा था, जौन मजदूर से लेकर बीज और खाद में, वो सारा पैसा हमें यह मोरसा साग से अब ऊपर हो गया। अब लगाने इसमें कुछ नहीं है। तो भैया अब क्या करना है, हमें भिंडी का अब संरक्षण करना है। रोपाई किए और रोपाई करने के बाद अब यदि इसे संरक्षण नहीं करेंगे तो अधिक उत्पादन नहीं देगा। यदि अधिक उत्पादन नहीं देगा तो भैया, तो अधिक हमें मुनाफा नहीं होगा। इसलिए अधिक मुनाफा के लिए अब इसे संरक्षण करना जरूरी है। तो कैसे संरक्षण करें, तो हमें इसका खरपतवार को नियंत्रण करना सबसे नंबर 1 में है। जब तक आप अपने फसल से खरपतवार को मुक्त नहीं रखेंगे तो आपका फसल में ग्रोथ नहीं आएगा, आपका फसल में कीड़ाएँ मतलब संक्रमण अधिक करेंगे, आपका फसल में बीमारियां होगी। इसलिए भैया सबसे पहले आप यदि पौधा को, अपना फसल को स्वच्छ रहना चाहते हैं, स्वस्थ रखना चाहते हैं, अधिक उत्पादन लेना चाहते हैं, तो भैया आप स्टेप नंबर 1 में आप क्या करें, तो खेत को खरपतवार से मुक्त रखें। यदि खेत आपका खरपतवार से मुक्त रहेगा, आपका फसल में बीमारियां नहीं आएगी और आपका कीड़ाएँ जो है वो संक्रमित नहीं होगा, तो आपका उत्पादन अधिक होगा। तो भैया अभी जहाँ जहाँ साग है, जो यह साग देख रहे हैं, यह फूट गया, इसमें अब जो है फूल आ गया है, तो इसे हमें हटा देना है। अब भिंडी को संरक्षण करना है। देखिए भिंडी में फूल देखिए किस तरह का है, कितना अच्छा फूल है। और यहाँ देखिए फला भी है, देख रहे हैं। और शाखाएँ, हर एक पौधा में शाखाएँ हैं, देख रहे हैं इसका कितना शाखाएँ हैं। तो अब जैसे कि अब साग इसमें है, एक बार तो इसे जो खरपतवार से मुक्त करवा दिए, लेकिन फिर जो हमारा जो यह साग से जो है, अब इसको हटाना है। अब हमारा खेत को बिल्कुल साफ सुथरा रखना है। तो भैया जो साग देख रहे हैं थोड़ा थोड़ा बहुत है, इसको अभी काटते जाइए और मार्केट में बेचेंगे। इसको लेकर आप भी बेचें, मतलब काटते जाइए, बेचते जाइए। और जो यह देख रहे हैं, अब इसे जड़ से हटा दीजिए, यानी कि साथ साथ यह साग को निकालते जाइए और खरपतवार से लेकर इस साग का जो यह पौधा बचा हुआ है, जो इसका भुट्टा है, ये सब को आप हटा दीजिए, ताकि आपका खेत में मतलब साफ रहे। आपका खेत साफ रहेगा, संक्रमित नहीं होगा, कीड़ाओं का संक्रमण नहीं होगा। इस तरह इसको हटा दीजिए। और देखिए
मतलब आप क्या करना है, पौधा को संरक्षण कर रहा है, खर पतवार से लेकर ये जितना साग वगैरह है सबको हटा देना है। इसके बाद ये तो खर पतवार मुक्त रहा खेत। अब क्या करना है, अधिक इसका जो देखिए यहाँ फल जो लग रहा है, ये पत्ता भिंडी में सबसे अधिक अभी का समय में लगने वाली बीमारियाँ ककुड़ीपन है, यानी कि पत्ता आपका पीला होना, पत्ता में ककुड़ी लगना, पत्ता में आपका जो है कटोरा जैसा हो जाना, ये सब बीमारियाँ अभी के समय में सबसे अधिक, यानी कि 99% बीमारियाँ जो है इसी तरह की बीमारियाँ हैं। जैसे देख रहे हैं, ये देखिए पत्ता कटोरा की तरह हो रहा है ना, यदि इसका संरक्षण नहीं करेंगे तो सारा पत्ता कटोरा की तरह हो जाएगा। तो क्यों होगा कि अभी का समय में सबसे अधिक जो फंगस होता है, रस चूसक कीड़ाएँ हैं, उसका संक्रमित अधिक होता है। तो हमें इनसे भी नियंत्रण करना जरूरी है। जब तक हम इसे नियंत्रण नहीं करेंगे तो हमारा पौधा संरक्षित नहीं रहेगा। तो इसमें क्या करना है भैया, देखिए अब इसका नियंत्रण करने के लिए सबसे अच्छा आशा टॉप जो दवाइयाँ हैं, जिसमें कि एसीफेड 50% पाया जाता है, तो वह आशा टॉप में छिड़काव कीजिए। 1 लीटर पानी में 1.5 ग्राम पाउडर आता है, वो मिलाकर छिड़काव करें। दूसरा है भैया विक्टर। जो विक्टर है वो आपको रस चूसक कीड़ाओं को नियंत्रण करने में भी बहुत काफ़ी मदद करता है और सक्षम है। तो आप विक्टर जो है 1 लीटर पानी में आधा ml इस्तेमाल करें। इसके बाद भैया आपका जो है क्या बोलते हैं, आइमिडाक्लोपीड भी आप 1 लीटर पानी में आधा ml इस्तेमाल करें। मतलब ये हम जो 3 दवाइयाँ बताए हैं, आप 3 में से कोई एक ले लें। दूसरा इसमें क्या है, यहाँ देख रहे हैं, देखिए यहाँ अब इसके जो है पौधा को जो देखिए यहाँ इसमें जो है इल्लियाँ लगी हुई है। तो जब भी आपका पौधा में इल्लियाँ लगेगी तो आपका पौधा जो है मतलब पौधा को आपका बर्बाद कर देगा। यहाँ देख रहे हैं इसमें इल्लियाँ है लगी हुई, देखिए। या इल्लियाँ को नियंत्रण करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, लगने से पहले कहीं कहीं इसमें लगा हुआ है, इसको हम तो संरक्षण कर रहे हैं अभी। इसमें क्या देना है भैया, जो कोबरा आता है, भुरिया वाला आता है, आप वो कोबरा 1 टंकी पानी में 10 ग्राम कोबरा डाल दीजिए। हो सके तो आप उसमें धनजैम गोल्ड डाल दीजिए 1 लीटर पानी में, यानी कि 1 टंकी पानी में 15 से 20 ml तक। स्टिकर ही मिला दीजिए भैया, स्टिकर जरूर मिलाए। 1 लीटर पानी में 1 ml बराबर करके या आधा ml बराबर करके आप स्टिकर मिला दीजिए। इसके बाद आप ये तीनों मिला करके छिड़काव करें। या कोबरा के सट्टा में बदला में आप साइपर मेथ्रिन क्लोरोपाइरिफास का जो मिश्रण होता है, परफेक्ट है या 505 है, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वो झोल में आता है भैया, तो वो क्या करना चाहिए, 1 लीटर पानी में 1 से 1.5 ml, यानी कि आपको 1 टंकी पानी में आपको कितना देना है, तो 20 से 25 ml, यानी कि ये सब मिला करके अच्छी तरह से आपको छिड़काव करें। मतलब ऐसा छिड़काव कीजिए आप जो आपका जो है पत्तियाँ पूरा भीग जाए। और दूसरा बात, आप स्टिकर जो मिलाएंगे तो भैया स्टिकर का काम क्या है, देखिए उसे लस्सा भी कहा जाता है। तो स्टिकर जो आप यहाँ जो छिड़काव करेंगे, जो ऊपर के पत्ता में छिड़काव होगा, तो वो जो है आपको अंदर तक पहुँचाने में मदद करेगा, यहाँ तक जड़ तक पहुँचाने में, यानी कि वो दवाइयाँ जो है पौधा का सारा मतलब अंग अंग तक पहुँचाने में सक्षम करेगा। तो क्या होगा भैया, आपका पौधा का हर जगह वो दवाइयाँ जाएगी, तो उसका जो है संरक्षित अच्छा होगा। उसमें जो छुपा हुआ कीट पतंग होगा वो भी सब खत्म हो जाएगा। इसमें क्या है, और दूसरा बात, इसका सबसे अधिक बीमारियाँ क्या है कि इसमें कीड़ाएँ क्या होता है, आपको एक तो मतलब मसीना कीड़ा होता है, आप देख सकते हैं, रस चूसक है। देखिए इधर पत्ता के जब नीचे जब आप पलटा कर देखेंगे तो वो कीड़ाएँ आपके यहाँ बैठे बैठे हरा कीड़ा मिलेगा। यहाँ देख रहे हैं, ये इधर देखिए, यही है सबसे रस चूसक कीड़ा, ये हरा वाला जो है छोटा छोटा, देखिए यहाँ यह है। इसको नियंत्रण करना ज़रूरी है। तो हम जो दवाइयाँ बताए हैं खास करके इसी का नियंत्रण के लिए हम बताए हैं। और दूसरा बात, भिंडी को हरा भरा रखने के लिए, आप अपना पौधा को हरा भरा रखने के लिए, अधिक उत्पादन देने के लिए ज़मीन को नमी से बरकरार रखें। यानी कि ज़मीन में जो है आप नमी
बरकरार रखें, यानी कि इस टाइम में आप पानी का सिंचाई करें, ज़मीन को सूखने मत दें। जो आपका खेत है वो खेत सूखा नहीं होना चाहिए, आप खेत में बराबर पानी का सिंचाई करते रहिए। इसके बाद आप अपना पौधा को हरा भरा रखने के लिए धनजाइम गोल्ड का इस्तेमाल करें। या धनजाइम गोल्ड दानादार आता है तो रोपाई के समय जो आप दिए होंगे, लेकिन उसके साथ साथ स्प्रे में जो आप धनजाइम गोल्ड भी हम जो बताएं दवाई के साथ में मिला करके आप 1 टंकी पानी में 20 से 15 ml मिला करके वो भी छिड़काव करें, तो आपका क्या होगा, पौधा में पोषण होगा, फलन क्रिया को तेज करेगा, और आपका फलन क्रिया तेज होगा तो भैया उसका उत्पादन अच्छा होगा, अधिक फलेगा। तीसरा बात भैया, जब आपका पौधा में अधिक संरक्षण जब आप करेंगे, पौधा को सब चीज़ परिपूर्ण करेंगे, तो क्या होगा, उसमें अधिक शाखाएँ निकलेगी, अधिक ब्रांच निकलेगी, अधिक शाखाएँ निकलेगी भैया, तो आपका फलन क्रिया अधिक होगा, आपका उत्पादन भी अधिक होगा। यहाँ देख रहे हैं एक पौधा में शाखाएँ, देखिए 2 शाखाएँ तो है, इसके बाद इधर तीसरा शाखा इधर देख रहे हैं, फिर शाखाएँ से शाखाएँ निकल रहा है, देख रहे हैं, देखिए, यानी कि हर पौधा में शाखाएँ हैं। यहाँ देखिए, और देखिए यहाँ हर पौधाएँ में शाखाएँ हैं, यहाँ देखिए कितना है, देख रहे हैं, मतलब हर पौधा में शाखाएँ हैं। और यह भिंडी देख रहे हैं कितना हरा भरा भिंडी है, यह वही भिंडी है जो फला देखिए कितना हरा है। आप यह भिंडी हरा होने के कारण बाज़ार में इसका बिक्री बहुत जल्दी होता है और बहुत तेज़ी में अच्छा भाव में अभी भिंडी बिक रहा है, अच्छा भाव में इसका बिक्री होता है, इसलिए भिंडी हरा होना जरूरी है। यह है भिंडी निर्मल का कंपनी का जूली 303, वही भिंडी है जो हमने आपके रोपाई के समय में जो शेयर किए थे। इसे 3 पखिया भी कहा जाता है, यानी कि 45 दिन के बाद यह भिंडी फलना शुरू हो जाता है। तो हमारा भिंडी शुरू हो गया फलने के लिए। अब इसमें जो क्या देख रहे हैं, जितना जो ये साग से जो बचा हुआ है, इसको हम कटाई करते जाएंगे। अभी लास्ट कटाई कर रहे हैं, इसको कटाई करते जाएंगे, और इसका भुट्टा जो है साग का, इसको आप जड़ से हटा दीजिए ताकि आपका खेत साफ हो जाएगा। यानी कि आपका खेत में कुछ नहीं रहना चाहिए, खड़ पतवार से साग कुछ नहीं रहना चाहिए, सिर्फ भिंडी ही रहेगा। अगर सिर्फ भिंडी ही रहेगा तो भैया अच्छा भिंडी फलन देगा, भिंडी का पौधा अच्छा रहेगा। 1 हफ्ता में इसमें जो है वही रस किराएँ जो है होती है, उसको आप जो है नियंत्रण करने के लिए वो सब दवाई का इस्तेमाल करें। और इसके बाद जो है आप पानी का हफ्ता में आप पानी का सिंचाई करते रहें, यानी कि आपका खेत में नमी बरकरार रहे। इसलिए भैया आपको इस ऐसा करेंगे आपका उत्पादन ज़्यादा होगा। और दूसरा बात, यह बात मैंने दवा के साथ कहता हूँ, इतना चौड़ा पत्तियाँ भिंडी का आप रासायनिक खाद से कभी नहीं मतलब उगा सकेंगे। इधर हम दिखा रहे हैं, आइए, और हम आगाड़ी देख रहे हैं आप, साग भिंडी दोनों है इसमें। अब साग को हटाना है, बस लास्ट 2 से 4 दिन में यह साग सबको सफाया कर देना है, खर पतवार से मुक्त करके। वो भी वीडियो हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, जो कि कहीं पर आपको हमारा यह भिंडी खेत में कहीं पर भी खर पतवार नज़र नहीं आएगा, और बिल्कुल सिर्फ भिंडी ही भिंडी रहेगा। अभी तो देखने में कुछ इसका पौधा पतला है, लेकिन ये बराबर हो जाएगा। इसीलिए भैया आप सबसे पहले खेती करते हैं तो सबसे पहले भैया आप गोबर खाद को इस्तेमाल करें। यदि गोबर खाद नहीं है आपके पास में, सिर्फ रासायनिक खाद के ही भरोसे आप यदि खेती करेंगे, आप कभी मुनाफा नहीं कमा सकते हैं, यह मेरा दावा है। वैसे तो यूट्यूब पर दावा नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं ये बात कर रहा हूँ। इसलिए आप रासायनिक खाद को न्यूनीकरण करें, और आप जो है गोबर खाद हुआ, वर्मी कंपोस्ट हुआ, ऑर्गेनिक खाद हुआ, ये सबको आप यदि इस्तेमाल करेंगे, आपका ज़मीन में अधिक जो इसका जो जीवाणु होता है, जो पौधा को हमें संरक्षित करता है, पौधा को जो फायदा कारक जीवाणु है, वो जीवाणु जो है अधिक उसमें जन्मिशन होगा, अधिक जीवाणु आयु होगा, तो क्या होगा, आपका पौधा का भैया अधिक पोषण मिलेगा, आपका पौधा अधिक हरा भरा रहेगा, आपका पौधा का पत्तियां बड़ा बड़ा होगा, चौड़ा चौड़ा होगा, और आपका फल भी बड़ा होगा। यदि आपका पौधा सारा, आपको फल बड़ा बड़ा होगा।
यदि आपका फल बड़ा बड़ा हुआ, अधिक उत्पादन हुआ, तो आपका उत्पादन अधिक होगा। यदि आपका उत्पादन अधिक हुआ भैया, तो आपका बेनिफिट अधिक होगा। इसलिए एक साथ दो फसल, लेकिन यह जो है सिर्फ छोटा किसानों के लिए है भैया। यदि आप छोटा किसान है, थोड़ा बहुत खेती करते हैं, तो एक साथ दो फसल लगा सकते हैं। यदि आप व्यावसायिक रूप में यदि खेती करते हैं, व्यापार के रूप में यदि खेती करना चाहते हैं, तो भी ये लगा सकते हैं। और यदि आप बड़ा किसान है, एकड़ का एकड़ लगाना चाहते हैं, तो भैया एक साथ दो फसल न लगाए। क्योंकि यदि आप साग को नियंत्रण नहीं कर पाए, यदि आप जो है खरपतवार को नियंत्रण नहीं कर पाए, तो भैया क्या होगा, आपका जो फसल होगा उससे ज़्यादा खरपतवार हो जाएगा, उससे ज़्यादा साग हो जाएगा, तो अधिक किराएँ संक्रमित करेगा, तो आपका जो है फसल लगा हुआ फसल भी आपको बर्बाद हो जाएगा। इसलिए ये छोटा किसान जो है, जो भैया एक साथ दो फसल लगा सकते हैं। बड़ा किसान यदि हो सके, आपके पास सामर्थ्य है, आपके पास संभव है, तो आप भी लगा सकते हैं एक साथ दो फसल, अच्छा मुनाफा होगा। लेकिन देख रहे हैं आप, इसमें ये खेती पूरा साग से भरा हुआ है, तो भैया और साग का भी पत्तियां वैसा ही चौड़ा चौड़ा है जो देख रहे हैं, और उतना ही हरा भरा है। ये साग देखते ही देखिए कितना हरा भरा है और कितना अच्छा है, कितना कोमल है। ये सब भैया जो है आपका गोबर मल का इस्तेमाल का कमाल है। यह खेत भी का मिट्टी भी देखिए कितना भरभरा है, देख रहे हैं इसका मिट्टी भी कितना काला काला है, कितना भरभरा मिट्टी है। लेकिन जबकि प्योर मिट्टी है, फिर भी इतना भरभरा है, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में गोबर मल का इस्तेमाल किया गया है। और उतना ही नहीं, अभी हम साइड में जो अभी खेत लगाए हैं, देखेंगे आप, दिखाएंगे आपको हम कितना गोबर डंपिंग करके रखे हैं वहाँ पे हम। तो भैया इसलिए आप रासायनिक खाद को न्यूनीकरण करें, रासायनिक जहर कड़ा कड़ा जो विषादी है जहर है, उसको आप नियंत्रण करें और अधिक उत्पादन पाएँ। यहाँ देखिए भिंडी किस तरह का फला हुआ है, हर एक पौधा में फला हुआ है, देख सकते हैं एक पौधा में दो भिंडी फला है अभी, जबकि एक रोज़ पहले हम इसका तोड़ाई कर चुके हैं, तो भी अभी भिंडी है, उतना ही शाखाएँ भी है। जितना पौधा है उतना शाखाएँ हैं, उतना भिंडी है, यानी कि उतना चौड़ा चौड़ा पत्तियाँ हैं। यानी कि हमारा यह फसल पूर्ण पोषण है। हमारा फसल में कोई किसी को न तो बीमारियाँ भी है, न तो कोई संक्रमित है, नहीं कोई किराए लगे हुए हैं। मतलब हमारा फसल अभी स्वच्छ है, स्वस्थ है और यह अच्छा उत्पादन देगा। तो हम भिंडी रुपए को जो हम शेयर किए थे, तो आज मैं आप लोगों के साथ पौधा का संरक्षण और इसका तोड़ाई, देखिए अब इसका तोड़ाई भी कर सकते हैं। इस तरह का भिंडी है, तो अभी का भिंडी के रेट में यदि इस तरह का आप यदि तोड़ाई करके ताज़ा भिंडी मार्केट में ले जाएंगे, तो आपका भिंडी अभी का रेट में 50 से 60 रुपये किलो तक एकदम तुरंत बिक्री हो जाएगा। यदि आप 1 कुंटल ले गए भैया, तो 5 से 6 हज़ार रुपया आपको होगा। तो बताइए 5 से 6 हज़ार रुपया आप कितना रोज़ यदि आप मजदूरी करेंगे, तो आपको 5-6 हज़ार रुपये मिलेगा। तो भैया इसलिए कहा गया है, नौकरी करना है तो करो सरकारी, खेती करना है तो करो तरकारी। यानी कि रोज़ आपके हाथ में पैसा और रोज़ मुनाफा, और आप खेत में काम करके आपका जीवन भी स्वस्थ होगा, आपका शरीर स्वस्थ होगा, आपका व्यायाम भी होगा, आप निरोग रहेंगे, आप स्वच्छ उत्पादन खाने को पाएंगे और आप दूसरों को भी खिलाने को पाएंगे, आप अच्छा रहेगा। इसलिए भैया देखिए हम आपको अभी गोबर का डंपिंग दिखा रहे हैं, आपको लोगों को विश्वास नहीं होगा जो गोबर खाद का बात करते हैं हम बारंबार। तो आइए हम दिखा रहे हैं। देखिए इस खेत में भैया गोभी था, और यह प्लॉट जो दिख रहे हैं, गोभी लगाने से पहले हम गोबर का डंपिंग यहीं पर रखे थे जमा करके स्टॉक में। देखिए वो गोबर अभी हम इसी खेत में डाले थे, और 45 दिन में जो पहला हार्वेस्टिंग हम यह गोभी में हम आप लोगों को शेयर किए थे, वही गोभी था। इसमें एक सीजन में हम 2 बार गोभी लगाए। एक बार तो गोभी लगा करके जो हम महिमा का था, आनंद का महिमा का, वो लगा करके ख़त्म कर दिए, सब तोड़ा करके बेच लिए। फिर उसमें हम जो है गिरजा का लगाए, वो भी तोड़ा करके बेच लिए। अब इसमें क्या है भैया, खेत को अभी खाली है, अब इसमें जुताई करके हम इसमें पानी डाल दिए हैं, और पानी डालने के बाद अब इसमें क्या करना है, इसको फिर तैयारी करके मोरसा साग के साथ साथ, धनिया के साथ साथ, यानी कि फिर इसमें एक साथ 2 फसल लगाएंगे।
तो इसमें जो है मोरसा साग के साथ साथ हम इसमें करला लगाएंगे, बोड़ी लगाएंगे, भिंडी लगाएंगे, यानी कि अलग अलग क्यारी क्यारी में हम लगाएंगे तो आपको अच्छा उत्पादन होगा। और वो आपको जो है जून जुलाई में जो फलेगा उस समय बारिश का समय होगा, या ऊंचा खेत है, बारिश का समय में जो हमारा इसमें लौका करला मतलब 5 6 7 किस्म का आइटम लगाएंगे तो क्या होगा भैया, उस समय हमको मार्केट में अच्छा पैसा मिलेगा, अच्छा मुनाफा होगा। तो देख रहे हैं ये हमारा गोबर डंपिंग दिखे, और गोबर के बगल में देखिए ये मोरसा साग, सिर्फ एक पौधा ही साग है, एक पौधा है मतलब मोरसा का, तो इतना बड़ा कितना ग्रोथ इसका इतना फैला हुआ, क्या सब एक कमाल है इसी का। देख रहे कितना जमा हुआ है। अब यह अभी 5 से 6 महीना तक ऐसा ही रहेगा, ये सब यहाँ सड़ेगा, सड़ने के बाद जो बारिश खाएगा फिर इसे हम इस्तेमाल करेंगे, इस सारा प्लॉट में हम इस्तेमाल करेंगे, और फिर इसमें हम गोभी लगाएंगे तो फिर गोभी होगा, मार्केट से टॉप होगा, बड़ा बड़ा होगा, अच्छा होगा, अधिक उत्पादन होगा तो अधिक फलाई होगा। उसके साथ साथ अभी दिखा रहे हैं हम कद्दू यानी कि लौकी का भी हम दिखा रहे हैं फसल किस तरह का है हमारा। तो आइए अब लौकी को, और मतलब लौकी का पत्तियाँ जब देखेंगे आप, आपका जो आश्चर्य लगेगा, उसका कलर देखेंगे कितना हरा है, और उसके बाद उसमें ग्रोथ कितना है, उसका जो है ब्रांच शाखाएँ उसमें कितना है, आप देख सकते हैं मतलब कितना अच्छा हमारा फसल है। और यहाँ भी देखिए हमारा ये सड़ा हुआ गोबर है पड़ा हुआ, देखिए ये भी सड़ा हुआ गोबर है, इसको जो है हमें पूरा इस्तेमाल किए हैं। और देख रहे हैं हमारे लौकी का पत्तियाँ, ये भोज में जो खाने वाली पत्तियाँ होती है भैया, उससे कम का नहीं है इस चौड़ा में, देखिए कितना चौड़ा चौड़ा है। और इसके बाद देखिए शाखाएँ कितना है। हमारे एक मित्रों ने हमें कमेंट में किया था भैया अधिक शाखाएँ निकालने के लिए कौन सा खाद को इस्तेमाल करें, तो भैया अधिक शाखाएँ निकालने के लिए कौन सा खाद, आप गोबर खाद को इस्तेमाल करें, आपका अधिक शाखाएँ निकलेगी। गोबर खाद का इस्तेमाल करें, आपका पौधा अधिक ग्रोथ होगा। गोबर खाद का इस्तेमाल करें, आपका पौधा निरोग होगा। गोबर खाद का इस्तेमाल करें भैया, आपका पौधा में बड़ा बड़ा फल होगा, फल का आकार बढ़ेगा। गोबर खाद का इस्तेमाल कीजिए भैया, आपका पौधा निरोग रहेगा। गोबर खाद का इस्तेमाल कीजिए भैया, आपका अधिक फलन होगा। इधर आइए दिखा रहे हैं हम, देखिए लौकी का फल देखिए इधर, तो भैया देखिए यह लौकी का फल देखिए इधर, अभी फल रहा है, शुरू हो गया। और इतना अच्छा पौधा है, इतना अच्छा ग्रोथ है, वहाँ भी देख सकते हैं इसमें भी अब फल लग चुका है, देख रहे हैं ये सब फल लग रहा है, मतलब 2 4 5 दिन के अंदर अंदर में सब फल खाने वाला हो जाएगा। तो देख रहे हैं कितना हरा भरा है, कितना कमाल है, कितना अच्छा है। तो भैया सब कुछ इसका जो है वो जो है हम भरपूर मात्रा में, हम की प्रचुर मात्रा में जो है हम इसे इस्तेमाल करते हैं। देखिए इसमें सब कुछ पाया जाता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटासियम, कैल्शियम से लेकर मैग्नीशियम, जिंक, सल्फर, आयरन से लेकर जो है ह्यूमिक एसिड से लेकर आपको जो है सब कुछ इसमें पाया जाता है। भरपूर मात्रा में पोषण होने के कारण हमारा फसल इतना स्वच्छ है, इतना स्वस्थ है, और इतना ग्रोथ है, हमारे फसल में इतना शाखाएँ हैं, हमारे फसल को पत्ता इतना चौड़ा चौड़ा है भैया, और अधिक उत्पादन मुझे मतलब गर्व है भैया, हमारा उत्पादन स्वच्छ है, हमारा अधिक उत्पादन होगा, मुझे अधिक से अधिक मुनाफा होगा। तो भैया धन्यवाद, नमस्कार। यदि अच्छा लगा होगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारा वीडियो को देखते रहिए। हम खीरा से लेकर आपको करला भी दिखाएंगे, यानी कि सभी तरकारी खेती जो होता है, बोड़ी भिंडी वगैरह जितना है सब हर एक वीडियो हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और इसका रोपाई से लेकर इसका उत्पादन तक, उतना ही नहीं भैया बाजार व्यवस्थापन कैसे करना चाहिए वो भी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे हम। हमारे YouTube चैनल पर आप जुड़े रहें, हमारे वीडियो को देखते रहिए। तो भैया धन्यवाद, नमस्कार।